हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। इसमें आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे भाषा है, लिपि है, बोली है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। इन शब्दों की हमें जब जानकारी होगी और ये सब हमें व्याकरण सिखाता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं भाषा। भाषा क्या है? देखिए, भाषा तो बहुत प्रकार की होती हैं जो हम बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं एक दूसरे से। तो इसका है, भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। यानी हम जो सोच रहे हैं, हम किसी दूसरे से कहना चाह रहे हैं, हम उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने भाव जो प्रकट करते हैं वो हम भाषा के माध्यम से करते हैं। और बिना भाषा के हम किसी भी अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं समझा सकते हैं। तो अब हमारी भाषा के कितने प्रकार होते हैं? यानी भाषा के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार की भाषा होती है, चाहे उसे हम भेद कह लीजिए, चाहे प्रकार कह लीजिए। तो भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यहाँ 3 प्रकार की भाषाएं तो बताई गई हैं, लेकिन मुख्य 2 भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। कुछ स्थानों पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब आपसे पूछा जाता है कि भाषा कितने प्रकार की है, तो आप इसे बताएंगे कि 3 प्रकार की होती है। और मुख्य भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब सबसे पहले है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जो भाषा हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे हम बातचीत करते हैं, बहुत तरह से हम इसको प्रकट कर सकते हैं। जैसे देखिए, वाद विवाद होता है जहाँ पे तर्क और वितर्क होता है, तो हम एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। नाटक करते हैं, वो भी हम मौखिक भाषा के माध्यम से करते हैं। गीत गाते हैं, वो भी हम भाषा के माध्यम से, मौखिक भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे हैं कि जो मौखिक भाषा में आते हैं। और दूसरा हमारा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो होती है, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने अपने को कुछ कहना चाहते हैं, हाँ, हमने वो लिखकर प्रकट किया तो वो लिखित भाषा में, और अगर हमने मुंह से बोल के किया तो वो मौखिक भाषा में आ जाता है। तो लिखित भाषा में भी आपके कुछ है, जैसे पत्र लिखना, हम पत्र लिखते हैं। पुस्तकें किताबें हम पढ़ते हैं, वो लिखी हुई होती हैं किताबें। समाचार पत्र, इस तरह से हम समाचार पत्र जो पढ़ते हैं वो भी लिखा हुआ होता है, तो वो लिखित भाषा में आपके आते हैं। सांकेतिक भाषा, तीसरी भाषा आपकी सांकेतिक भाषा है। जब हम अपने मन के भावों को संकेत या इशारे द्वारा प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहीं सभा में हैं या किसी भी जगह में हैं जहां हमें बोलना नहीं है, तो वहां पे हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों को संकेत के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पे इसका सांकेतिक भाषा में आपका ट्रैफिक पुलिस वाला आपका करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, और गूंगे व्यक्ति भी इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो भाषा होती है, जो भाषा और उसको हम लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। तो देखिए, जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको लिखते हैं लिपि। तो लिपि की क्या है? लिपि किससे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। और जो लिपि हम लिखते हैं, जैसे हमने हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो उसकी लिपि होती है देवनागरी। ऐसी कुछ भाषाओं की लिपियां आपको हम बताते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन लिपि होती है। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। ये हमने भाषाएं आज पढ़ाई आपको।